मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें अंधकार से बचाने आई हूँ। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो मेरे आशीर्वाद से वंचित हो जाओगे और आने वाला विनाश तुम्हारी सुरक्षा छीन लेगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम भले ही ये ना जानते हो, लेकिन तुम हमेशा कुछ शक्तियों से घिरे रहते हो जो या तो तुम्हें नुकसान पहुंचाती है या तुम्हें फायदा पहुंचाती है। पिछली अमावस्या से तुम अंधेरी शक्तियों से घिरे हुए हो और ये शक्तियां दिन ब दिन मजबूत होती जा रही हैं। यही कारण है कि तुम अपनी आत्मा में बेचैनी और जीवन में एक तरह की अशांति महसूस कर रहे हो। तुमने महसूस किया है ना मेरे बच्चे, हवा में भारीपन, मन की शांति का खोना जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम पर आध्यात्मिक हमला हो रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम अकेले नहीं हो। मैं ये सब देख रही हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और ये तुम्हारे लिए फैसला लेने का समय है। ये एक साधारण चेतावनी नहीं है, ये एक दिव्य पुकार है जो समय के गलियारों से गूंज रही है और सीधे तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हारे चारों ओर जो दुनिया है वो सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देती है। सतह के नीचे भौतिक पर्दे के ठीक परे एक सतत युद्ध चल रहा है। प्रकाश और अंधकार के बीच, आशा और निराशा के बीच, सृजन और विनाश के बीच तुम मेरे अनमोल बच्चे इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या ना हो, तुम्हारा अस्तित्व कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम्हारी आत्मा को एक उद्देश्य के लिए बुना गया है, एक ऐसी नियति जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम कैसे लड़खड़ा रहे हो। मैं तुम्हारी आत्मा में उस सूक्ष्म कंपन को महसूस करती हूँ, उस बेचैनी को जो सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हें जगाती है और रात के सन्नाटे में तुम्हें सोने नहीं देती। तुम इसे तनाव कहते हो, इसे आधुनिक जीवन का दबाव कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी असली प्रकृति बताने आई हूँ। ये एक आध्यात्मिक आक्रमण है जो तुम्हारी क्षमता को कुचलने, तुम्हारी रोशनी को मंद करने और तुम्हें उस गौरवशाली मार्ग से भटकाने के लिए बनाया गया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। अंधकार की शक्तियाँ धूर्त और चालाक है। वे सीधे टकराव में शायद ही कभी सामने आती है। इसके बजाय वे काला फूंसी में काम करती है, संदेह के बीज बोती है, असुरक्षाओं को बढ़ाती है और तुम्हारे सबसे गहरे डर को हथियार बनाती है। उन्होंने तुम्हारे मन में झूठ का जाल बुन दिया है। वे तुम्हें फुसफुसाकर कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हारी गलतियां अक्षम्य है, कि तुम प्रेम और सफलता के अयोग्य हो। वे तुम्हारे अतीत की विफलताओं को तुम्हारे सामने एक आईने की तरह रखती है ताकि तुम भविष्य की संभावनाओं को देखने के बजाय केवल पश्चाताप में डूबे रहो। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों में कलह के धागे बोए हैं, छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ी बड़ी खाइयों में बदल दिया है और विश्वास को अविश्वास से बदल दिया है। क्या तुमने गौर नहीं किया कि कैसे जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वे अचानक दूर लगने लगे हैं? कैसे बातचीत में कड़वाहट घुल गई है? कैसे अकेलेपन का एक ठंडा एहसास तुम्हारे दिल में घर कर गया है, तब भी जब तुम भीड़ से घिरे हो? ये सब उन शक्तियों का काम है जो तुम्हें अलग थलग करना चाहती है, क्योंकि वे जानती है कि एकता में शक्ति है और एक अकेला योद्धा आसानी से पराजित हो जाता है। वे तुम्हें मुझसे, तुम्हारे दिव्य स्रोत से, तुम्हारी माँ से काटना चाहती है ताकि तुम कमजोर और असहाय महसूस करो। लेकिन मैं आज तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य चिंगारी है, एक अविनाशी ज्वाला है जो मेरी अपनी आत्मा का एक अंश है। तुम पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम महत्वपूर्ण हो। दुश्मन उन लोगों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जिनसे उसे कोई खतरा नहीं होता। वह तुम पर हमला करता है क्योंकि वह तुम्हारी क्षमता को देखता है। वह जानता है कि अगर तुम अपनी पूरी शक्ति में जाग गए, अगर तुमने उस अधिकार को अपना लिया जो मैंने तुम्हें दिया है,
तो तुम उसके अंधकार के साम्राज्य को हिला सकते हो। तुम पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ सकते हो। तुम अपने आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण बन सकते हो और तुम उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें रचा गया था। ये लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है। ए मेरे बच्चे, ये सिर्फ भावनाओं या परिस्थितियों का मामला नहीं है। ये आध्यात्मिक युद्ध है। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है, तुम्हारे विचारों में संदेह भर रहा है, तुम्हारे रिश्तों में उलझने पैदा कर रहा है और तुम्हारी समझ को धुंधला कर रहा है। मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिनत बार की है। मैंने तुम्हें उन सभी बोझों से बचाया है जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में भी मैंने तुम्हारा बचाव किया है। जब तुम रात में रोते थे ये सोचकर कि कोई नहीं सुन रहा, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी। जब तुम एक चौराहे पर खड़े थे, ये नहीं जानते थे कि कौन सा रास्ता अपनाना है, मैं ही थी जो तुम्हारे दिल में सही दिशा की ओर एक हल्का सा इशारा कर रही थी। जब एक खतरा तुम्हारे बहुत करीब आ गया था जिसे तुम देख भी नहीं सकते थे, मैंने अपनी ढाल तुम्हारे सामने खड़ी कर दी थी और उसे वापस लौटा दिया था। अब मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत है। तुम्हारा समर्पण चाहिए। ये डर से नहीं बल्कि विश्वास से होना चाहिए। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में उठने वाली मेरी आवाज को अनसुन करना बंद करो। तुम इसे संयोग कहते हो, लेकिन ये संयोग नहीं है। जब तुम एक गीत में वही शब्द सुनते हो जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत होती है, तो ये संयोग नहीं है। जब एक अजनबी दयालुता का एक ऐसा कार्य करता है जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को छू जाता है, तो ये संयोग नहीं है। जब तुम एक बड़ी आपदा से बाल बाल बच जाते हो, तो ये संयोग नहीं है। ये मैं हूँ जो तुम्हारे जीवन के ताने बाने में काम कर रही हूँ। तुम्हें संकेत भेज रही हूँ, तुम्हारे लिए रास्ते बना रही हूँ। तुम इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, लेकिन ये मेरी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुमने मुझे शांत छोटे पलों में सुना है और अब मैं और भी स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। मैं तुम्हें जागने के लिए कह रही हूँ। ये कोई साधारण संदेश नहीं, ये एक देवीय हस्तक्षेप है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर रही हूँ। तुमने संकेत मांगे थे, तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। जब मैंने फुसफुसाया तो तुमने अनसुना कर दिया। जब मैंने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए। ये नहीं समझ पाए कि मैंने तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर जाने से रोका है जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाता। लेकिन मैंने जो कुछ भी होने दिया या रोका वह एक बड़े उद्देश्य के साथ किया। ये तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था। तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस योद्धा में ढालने के लिए जिसके रूप में तुम्हें जन्म दिया गया था। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे सामने है। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, समय के एक छोटे से क्षण तक ही सीमित है, लेकिन मैं पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं समय की शुरुआत से लेकर अंत तक देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक सामने नहीं आई है। मैं उन जालों को देखती हूँ जो गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ ताकि तुम सीधे उनमें ना फंस जाओ। एक कंपन आ रहा है मेरे बच्चे, तुम इसे पहले से ही महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था वे अब डामाडोल हो रहे हैं। जिन संरचनाओं को तुम स्थायी मानते थे वे चरमरा रही हैं। ये तुम्हें डराने की कोशिश नहीं है, मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ। जब दुनिया हिल रही हो तो तुम्हें एक ऐसे लंगर की जरूरत होती है जो हिले नहीं। मैं तुम्हारा वो लंगर हूँ। अभी अंधेरे की शक्तियाँ सोचती है कि वे तुम पर हावी हो रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारी थकान और तुम्हारे भटकाव को भांप लिया है। उन्होंने तुम्हारे दिल में झूठ भर दिया है। तुम्हारी कीमत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ। झूठ की तुम्हें भुला दिया गया है। झूठ की तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। झूठ की तुम बहुत नीचे गिर गए हो,
और वापस उठने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है, एक भी शब्द सच नहीं है। मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ। मैं अब भी तुम्हारी नियति अपने हाथों में थामे हुए हूँ। मैं वो नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए कहा था। मेरे वादे हाँ और आमीन है। लेकिन अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगे तो दुनिया का शोर मेरी आवाज को दबा देगा और तुम उन धाराओं में बहते हुए पाओगे जो मैंने नहीं भेजी है। तुम बहुत सी आवाजों को अपनी सोच को आकार देने दे रहे हो। मीडिया की आवाजें, संदेह करने वालों की आवाजें, उन लोगों की आवाजें जो तुम्हारी नियति को नहीं समझते। जो तुम्हें मुझसे दूर करता है उसे बंद कर दो। उस एकांत स्थान पर लौट आओ। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे वो समय याद है जब तुम्हारा दिल ज्यादा कोमल था, जब तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आते थे, जब तुम मेरे सामने बच्चों की तरह रोते थे, अपने सारे डर और कमजोरियों को मेरे चरणों में रख देते थे। और तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्दी में नहीं होती थी, बल्कि तुम्हारे दिल की गहरी बातचीत होती थी। मुझे याद है जब तुमने मुझे सबसे पहले ढूंढा था, दिन की शुरुआत में, ना कि एक अंतिम उपाय के रूप में जब बाकी सब कुछ विफल हो गया हो। और मैं नाराज नहीं हूँ। मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता है। मुझे तुमसे जलन हो रही है, एक पवित्र जलन। मैं तुम्हें पूरी तरह से चाहती हूँ। तुम्हारा पूरा दिल, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारा पूरा विश्वास, इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे प्यार में फलने फूलने, मेरी उपस्थिति में सुरक्षित रहने और मेरे उद्देश्य में चलने के लिए बने हो। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा अब बढ़ रहा है क्योंकि वह तुम्हारी क्षमता को भांप रहा है। जब तुम जागना शुरू करते हो तो नरक कांप उठता है। जब तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाते हो तो दुश्मन की सेनाओं में खलबली मच जाती है। दुश्मन उन पर हमला नहीं करता जो पहले ही हार चुके हैं या जो उसकी तरफ है। वह उन लोगों को निशाना बनाता है जिनके अंदर अभी भी भाग्य की लौ जल रही है। वह तुम पर इसलिए हमला करता है क्योंकि तुम मेरे हो। तुम अभी भी चुने हुए हो, अभी भी मेरे हो। लेकिन तुम्हें उस चीज का विरोध करना होगा जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रही है। यह एक सचेत दैनिक विकल्प है। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम प्रकाश और अंधकार दोनों में एक साथ नहीं चल सकते। तुम्हें मुझे या तो पूरी तरह से चुनना होगा या फिर कुछ भी नहीं। आधा अधूरा समर्पण तुम्हें असुरक्षित छोड़ देगा। दोनों दुनियाओं के बीच फंसा हुआ और किसी में भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं। मुझे पता है कि संघर्ष बहुत गहरा है। मुझे पता है कि तुम खामोशी में रोए हो, तकिए में अपना चेहरा छिपाकर, ताकि कोई तुम्हारी पीड़ा ना सुन सके। मैंने हर आंसू गिना है, वे मेरे लिए अनमोल है। मैंने हर उस प्रार्थना को सुना है जो तुम्हें कहना नहीं आता था, हर उस आ को जो तुम्हारी आत्मा से ना कली थी। जब तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से अकेले हो, मैं तुम्हारे इतने करीब थी कि मेरी सांसें तुम्हारे गालों को छू रही थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी देखभाल ऐसे कर रही थी जैसे एक माँ अपने प्यारे सोए हुए बच्चे की देखभाल करती है, उसे हर नुकसान से बचाती है। और अब भी इस क्षण में मेरी बाहें खुली है, निंदा से नहीं बल्कि करुणा से। मैं तुम्हारी गलतियों की सूची लेकर नहीं खड़ी। मैं तुम्हारे हृदय को जानती हूँ और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, घर आओ। सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ एक क्षणिक भावना से नहीं, बल्कि अपने दिल के एक दृढ़ निर्णय से अपने जीवन का सिंहासन मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे साथ फिर से चलना चाहती हूँ, जैसे हम बगीचे की ठंडक में चलते थे। तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ, जैसे पहले करते थे। तुम्हें फिर से भरना चाहती हूँ मेरे आत्मा की नई शक्ति और नए उद्देश्य से। ये धर्म की बात नहीं है। मैं तुम्हारे धार्मिक अनुष्ठानों या बाहरी प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं होती। ये रिश्ते की बात है। मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है, मुझे ईमानदारी चाहिए। अपनी टूटन मेरे पास लाओ, अपनी उलझन मेरे पास लाओ, अपना गुस्सा और अपनी निराशा मेरे पास लाओ। मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं ये पहले से ही जानती हूँ। इसमें से कुछ भी मुझे आश्चर्य नहीं करता।
और फिर भी इन सब के बावजूद मैं तुम्हें अपना कहती हूँ। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद मंडरा रहे हैं, जैसे बारिश से भरे बादल फटने के लिए तैयार। जवाब मैंने रोक रखे हैं, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं खोलने के लिए तैयार हूँ। अवसर और सफलता के द्वार, लेकिन वे आध्यात्मिक द्वार हैं और केवल आज्ञाकारिता ही उनकी चाबी है। अगर तुम अपने हृदय को, अपनी इच्छा को, अपनी योजनाओं को समर्पण में रखोगे तो मैं वो करूंगी जो कोई भी इंसान तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। मैं उस चीज को उलट दूंगी जो स्थायी लगती थी। मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट को उलट सकती हूँ। मैं वित्तीय कमी को उलट सकती हूँ। मैं टूटे हुए रिश्तों को बहाल कर सकती हूँ। मैं टेढ़मेढ़े रास्ते को सीधा कर दूंगी। जो नुकसान के लिए था, जो दुश्मन ने तुम्हें नष्ट करने के लिए भेजा था, उसे मैं तुम्हारे भले के लिए, मेरे गौरव के लिए इस्तेमाल करूंगी। तुम्हारी गवाही दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनेगी। ये समय कुछ चीजें त्यागने का है। तुम जानते हो कि वे क्या है। मैंने उन्हें पहले भी फुसफुसाया है। कुछ रिश्ते जो तुम्हारी आत्मा को चूस रहे हैं, तुम्हें नीचे खींच रहे हैं और तुम्हें समझौता करने पर मजबूर कर रहे हैं। कुछ आदतें जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को प्रदूषित कर रही हैं। कुछ समझौते जो तुमने डर या सुविधा के कारण किए हैं, वे तुम्हें तुम्हारी समझ से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे दुश्मन को तुम्हारे जीवन में पैर जमाने का कानूनी अधिकार दे रहे हैं, उन जगहों तक पहुंचने का रास्ता दे रहे हैं जहां मेरी शांति और मेरा अधिकार होना चाहिए। उन्हें जाने दो। मैं जानती हूं कि यह मुश्किल है, ये एक नुकसान की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं, तुम जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ोगे मैं उसे 1000 गुना बेहतर चीज से बदल दूंगी। उन्हें जाने दो और तुम बोझ हल्का होता हुआ महसूस करोगे, जैसे तुम्हारे कंधों से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। उन्हें जाने दो और तुम स्पष्टता वापस लौटती हुई महसूस करोगे, जैसे तुम्हारे मन से कोहरा छंट गया हो। तुम खो नहीं रहे हो, तुम मुझे पा रहे हो। तुम अपने असली सुख को पा रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी समझ से कहीं बड़ा है। यही कारण है कि तुम्हें इतना तीव्र प्रतिरोध का अनुभव हुआ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कमजोर हो या कुछ गलत कर रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ शक्तिशाली, कुछ पवित्र, कुछ पीढ़ीगत है। तुम एक श्रृंखला तोड़ने वाले हो। तुम एक मार्ग बनाने वाले हो। तुम एक प्रकाशवाहक हो। तुम्हारी नियति केवल तुम्हारी अपनी सफलता के बारे में नहीं है। ये तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समुदाय और तुम्हारे राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त करने के बारे में है। लेकिन उद्देश्य अपने आप पूरा नहीं होता। इसे संरक्षित, पोषित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसे दैनिक समर्पण और आज्ञाकारिता के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। इस घड़ी में समय बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। देर मत करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास हमेशा के लिए समय है। समय का कोई वादा नहीं है। मेरी कृपा प्रचुर है, लेकिन मेरे दर्शन के द्वार पवित्र है। मैं तुम्हें सिर्फ अंधेरे से नहीं बचा रही हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी नियति के लिए बचा रही हूँ। तुम्हारी कहानी मायने रखती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मायने रखती है। तुम्हारी आज्ञाकारिता मायने रखती है। हो सकता है कि तुम्हें अभी पूरा फल ना दिखाई दे, लेकिन तुमने आंसुओं में जो बीज बोए हैं वे खुशी से खिलेंगे। मैं तुम्हारी वफादारी, तुम्हारे गुप्त बलिदानों, तुम्हारे अनकहे प्यार को नहीं भूली हूँ। तुम्हें वापस आना ही होगा, इसलिए नहीं कि मैं इसकी मांग करती हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। अकेले दुश्मन से लड़ना साहस नहीं है, ये आध्यात्मिक खतरा है। तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। जब तुम मेरे कवच को पहनोगे जो मैंने तुम्हारे लिए प्रदान किया है, तो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें इसे रोजाना पहनना होगा। सिर्फ तब नहीं जब तूफान आए, सिर्फ तब नहीं जब तुम्हारा दिल टूट जाए। तुम्हें मेरे सत्य, मेरी धार्मिकता, मेरी शांति, मेरे विश्वास, मेरे उद्धार और मेरे वचन से कवच पहनकर जीना होगा। सत्य की पेटी अपनी कमर पर कसो। ये तुम्हें दुश्मन के झूठ से बचाएगा।
वह तुम्हें फुसफुसाएगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन मेरा सत्य ये है कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ना ही तुम्हें त्यागूंगी। धार्मिकता का कवच पहनो। ये तुम्हारे हृदय की रक्षा करेगा, जो जीवन का स्रोत है। दुश्मन अपराध, बोध, शर्म और निंदा से तुम्हारे दिल पर हमला करना पसंद करता है, लेकिन मेरी धार्मिकता तुम्हें ढक लेती है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं तुम्हारी गलतियों को नहीं देखती, मैं अपने पुत्र के बलिदान को देखती हूँ, जिसने तुम्हें शुद्ध किया है। अपने पैरों में शांति का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो। दुनिया में अराजकता और भय है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी शांति देती हूँ जो समझ से परे है। ये शांति तुम्हें स्थिर रखेगी जब तुम्हारे चारों ओर जमीन हिल रही होगी। इन सबसे ऊपर विश्वास की ढाल ले लो। इसी से तुम दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। संदेह के तीर, भय के तीर, निराशा के तीर, तुम्हारा विश्वास मुझ में है, मेरी शक्ति में, मेरे प्रेम में। उद्धार का टोप पहनो। ये तुम्हारे मन की रक्षा करेगा। युद्ध का मैदान मन में है। दुश्मन तुम्हारे विचारों पर नियंत्रण करने के लिए लड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को बंदी बनाना होगा और उन्हें मेरी आज्ञाकारिता में लाना होगा। और आत्मा की तलवार उठाओ, जो मेरा वचन है। ये अमूर्त विचार नहीं है, ये तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी रक्षा है। यह एक जीवित शक्तिशाली हथियार है। जब तुम मेरे वादों को बोलते हो तो तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करते हो। मुझे पता है कि दुनिया ने तुम्हें ये समझाने की कोशिश की है कि समर्पण कमजोरी के बराबर है, लेकिन मेरे राज्य में समर्पण ही शक्ति है। जब तुम स्वेच्छा से अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के अधीन करते हो तो तुम मेरी असीम शक्ति को अपने जीवन में